ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा प्यारा भरत आ रहा है। भैया आप मुझको आज्ञा दीजिए और मैं भरत के ऊपर चढ़ाई करके अभी उन्हें परास्त कर देता हूँ। ये भाई शीघ्र आज्ञा दो, ये भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को समझा दूंगा मैं, और न्याय न्याय पे चलता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। ये नाथ रोक दे रहे सदा, ये नाथ रोक दे रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध गिरी चढ़ने की है, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो, यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो उसका सब कर्म मिटा दूंगा। श्री राम की आई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। भैया लक्ष्मण, आप धैर्य धारण करिए। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है, तो उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। अच्छा माना बदल गया, चाहता निभाना मेरे नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। पर ही कब तक सम्मुख लड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो। भैया लक्ष्मण, भरत जी बहुत उदार हैं। वैसे वह गिर नहीं सकते हैं, उदारता वो अपने नहीं छोड़ सकते हैं। परंतु यदि मैं तुम्हारी बात मान लूं, भरत हमसे युद्ध करने ही आ रहे हैं, तो तुम अकेले उनका सामना भला कैसे करोगे? उनके साथ तो पूरी सेना है। जब तक भरत था धर्मवान, जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हरा न सकते थे। मैं कैसा लक्ष्मण भी उसको लड़ने में दबा न सकते थे। भैया पर आज अधर्मी है वह, पर आज अधर्मी है वह, तब भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका पद कर सकता है। अवश्य लक्ष्मण, तुम समर्थ हो, परंतु भारते ही हो हिंगराज मद, विधि हरि हरि पद पाई, कबहू की काजी सीकरम क्षीर सिंधु बिन साई। भैया लक्ष्मण, केवल खटाई की एक बूंद पड़ जाने से जिस तरह से क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता है, वैसे ही मेरे भरत को राजमत नहीं हो सकता है। तुम अपने क्रोध को त्याग कर शांति पूर्वक बैठ जाओ। या तुम फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं।
हाथ कुछ भाता। करे अर्पित इन्हें हमका नजीने हाथ कुछ भाता। उसे सागर मनोए भानु आए हैं, मनोए भानु आए हैं। चलो हम लोग पुष्प वर्षा करके अपने गुरुदेव की पूजा करें, चरण वंदना करें। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम। बहुत ही कष्ट है बेटा। कहिए गुरु जी। ऐसा क्या हो गया गुरुदेव, ऐसा क्या हो गया गुरुदेव जो आप इतने व्याकुल हैं और प्रजाजनों एवं मेरे दोनों प्यारे भाई को साथ में लेकर आए हुए हैं। राजा राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है गुरुदेव। ये दोनों भाई ननिहाल में आपके भाई थे, वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए इनको बुलवाया। ये दोनों भाई आए और मैंने भरतलाल को बहुत ही समझाया कि यहाँ का कार्यभार संभाल लीजिए। जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद आएंगे तो अपना उनको कार्यभार सौंप दीजिएगा। ये नहीं माने, कहीं मैं बड़े भाई के पास चलूंगा, उनको वापस ले आऊंगा। जो हुई है गलतियां उसको क्षमा मांगूंगा उनसे। प्यारे हो, आपने गुरुदेव की बात क्यों काट दिया? हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराय। तेरी प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बड़ा हुआ उनका यह राम पुजारी। उनकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग
की जगदम्बा है जगदम्बा। प्रिय भरत, माता की आज्ञा का पालन हम लोगों का कर्तव्य है। माता निष्कलंकिन है, हम चारों पुत्रों की वह जगदम्बा है, उसके प्रति ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। हम उन्हें क्षमा नहीं कर सकते हैं। वो हम लोगों के ऊपर स्वयं कृपा बनाए रखें। हम भला कब से इस लायक हो गए कि माता पिता को हम क्षमा करें। जेठी भ्राता जी के होते छोटा राज कर सकता है। यश करता है तो यह धर्म यह अधर्म अरे तू जब जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। भाई आज्ञा देते हो यह भाई भरत नहीं भरत, हम भला ऐसी आज्ञा क्यों देंगे कि तुम अधर्म करो। मैं कभी न दूंगा यह आज्ञा, तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्धर्म करो। धर्म चाहता है, यदि आज्ञाएं टाली जाए तो यह धर्म चाहता है। जब प्रश्न धर्म का है तो क्या ये भाई तुम्हें यही प्रिय है, यह भाई राम यथार्थ करे। प्यारे भरत, हम यह कभी आज्ञा नहीं देंगे कि तुम अधर्म करो अनीति करो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, जो उचित हो जो धर्म है वही किया जाए। इस कारण ही मैं कह रहा हूँ कि माता पिता की आज्ञा का पालन ही बेटे का धर्म है। इसलिए इस समय हमारा यही धर्म है कि हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें। हम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करें और तुम 14 वर्ष के लिए अयोध्या के राज को तुम संभालो। गुरुदेव जी, आपकी इसमें क्या राय है? आप भरत को समझा दीजिए। बेटा भरतलाल जी, जो भगवान राम कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, उसको पालन आपको करना ही होगा। तो वहीं पे आपको कह रहे थे, नहीं आपने जिद करके के आए, ठीक है, ये बड़े भाई से आप मुलाकात तो कर लिया आए थे। अब ऐसा है बेटा राम, इन भरतलाल जी का भी तो सोचिए कि इनका भी कैसे कल्याण होगा। आप अपना पादुका भरतलाल जी को दीजिए, सिंहासन पर रख कर प्रतिदिन पूजा करेंगे, तभी तो इनका कल्याण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। गाओ, माथे लगा लो।
प्रभु कर कृपा पावनी दीनी सागर भरत शीश धरी। राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ली चला रे राम गुरुदेव के चरण आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव।